द स्टोरी ऑफ सेंट एकनाथ। श्री भानुदास भगवान विट्ठल के सच्चे भक्त थे। भानुदास का पुत्र का नाम चक्रपाणि था। इनके पोते का नाम सूर्यनारायण था। इनका पौत्र का नाम था श्री एकनाथ, जिन्होंने इस वंश को भक्तों के श्रेणी में बहुत उच्च स्थान पर पहुंचा दिया। श्री एकनाथ का जन्म 1590 के आसपास हुआ था। इनके जन्म काल का पंडित ने मूल नक्षत्र बताया। अनिष्ट होना था, हो भी गया। उनका पिता का मृत्यु हो गया। उसके कुछ दिन बाद उसका माता का भी मृत्यु हो गया। उनके पालन पोषण उनके दादाजी ने किया। इनके गुरु ने ब्रह्म कर्म के बहुत अच्छी शिक्षा दी। धार्मिक ग्रंथ पुराणों का अच्छा ज्ञान थी। सदगुरु के तलाश में एकनाथ जी जा बैठे शिवालय में। रात्रि का चौथा पहर। आकाशवाणी हुआ, तुम्हारे गुरु है यनादन पर, देहड़गढ़ में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। 2 दिन 2 रात लगातार चलते रहे अपने गुरु से मिलने के लिए। 1602 में अपने गुरु के पास पहुंचे। उनके आश्रम में 6 वर्ष तक रहे। कठिन परिश्रम तथा गहरा तपस्या अध्ययन किया। उनका सेवा भी किया। एक दिन एक पाई का फर्क आ रहा था। उन्होंने गलती नहीं पकड़ पाई। रात में जब गुरुजी सो गए तब एकनाथ जी किताब को जांच करने लगे और गलती भी पकड़ पाए और गुरुजी जाग गया। गुरुजी जगने पर एकनाथ जी को कहा, जितना परिश्रम गलती पकड़ने में किया, इसी प्रकार से भगवान का चिंतन करो तो भगवान अवश्य मिलेंगे। उन्होंने पाया श्री गुरु दत्तात्रेय है। गुरु ने एकनाथ जी को कृष्ण अर्चना का दीक्षा दी और एकनाथ जी सुरगुर पर्वत में कठिन तपस्या करने लगा और श्री विष्णु को भी पाया। उनके बाद वे मराठी भाषा में ग्रंथ रचना की। उनके खूब विख्यात ग्रंथ का नाम है रुक्मिणी स्वयंवर और भगवद गीता, रामायण इत्यादि। 1656 में एकनाथ गोदावरी के किनारे में उनका जीवनावसान हुआ और वो शरीर तक किया। थैंक यू। Excellent, Utsav. You have done a very good job. In the language, I think most of would not be understanding, but Eknath Maharaj is from Maharashtra and he has written so many granthas and shlokas. And his beauty was that he would see God in anything and everything. So one day when Panditji came and he was not happy with Eknath, he said, if you are so much devout bhakta of Lord Vishnu and Vithala, can this, there was a nice Nandi sculpture on the Godavari. He said, can this Nandi speak any, can he eat this grass? You all know that Nandi, which is sculpted from the stone, how can he eat grass? But Eknath Maharaj, his so devotion, his shlokas, that Nandi actually ate the grass in front of that Pandit. And to his amusement, he was very amused. So he said, can this Nandi jump into the Godavari? And yes, that Nandi jumped into the Godavari. This is a real true story. And this is due to the bhakti or devotion of Eknath Maharaj towards Vithala, the avatara of Lord Vishnu.